तो वहीं ईरान ने दी अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी, हम पर हमला हुआ तो बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। ईरान ने कहा है अमेरिकी चेतावनी पर ईरान का पलटवार, हमारे पास कई विनाशक हथियार। और ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन रफीक दोस्त ने एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त बंधकों के ऊपर बड़ा बयान दिया। अमेरिका को धमकी देते हुए मोहसिन बंधकों को मारने की धमकी दी है, जो भी बंधक अभी तक इनके पास है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो बंधकों को मार दिया जाएगा, यह कहना है मोहसिन का। क्या क्या कहा इंटरव्यू में मोहसिन ने, जल्दी से देखते हैं। बंधकों का कंट्रोल ईरान के पास, दुनिया की कोई ताकत ईरान पर हमला नहीं कर सकती, यह मोहसिन का कहना। हमारे पास पश्चिम के साथ कई देशों के बंधक भी मौजूद हैं जिनकी जान हमारे हाथों में है और ईरान बंधकों को 30 से 60 मिनट में खत्म कर सकता है। मोहसिन रफीक दोस्त का कहना है ईरान पर सुपर पावर हमला करने की गलती ना करे, हमारे पास अमेरिका से भी घातक हथियार मौजूद हैं, हमारे जैसे हथियार किसी देश के पास नहीं हैं। मोहसिन रफीक दोस्त ब्रिगेडियर जनरल IRG और साफ तौर पे जो बंधक थे और जिनको बंधक बनाने का जो मकसद था वो भी अब दिखने लगा है इन बयानों में कि किसी तरीके से इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाकर रखा जाए, बंधकों की जान का सौदा किया जाए। और इस बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजराइल हमास जंग के बीच पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान का बड़ा बयान। पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को गाजा भेजा जाए, इजराइल के खिलाफ लड़ने की इजाजत मांगी है। और पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया है। फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले कतर में हमास के टॉप लीडर से भी मुलाकात की थी और कहा था कि मुस्लिम देशों का कर्तव्य है कि वे इजराइल के अन्याय के खिलाफ एकजुट हों। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कि यहाँ से मुजाहिदीन को जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन रियासत फिर भी रियासत है। हम मुकाबला कर रहे हैं मगरबी दुनिया का, सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, दिफाई लिहाज से, अपनी हिकमत अमलियों के साथ। हमारे ऊपर बराह रास्त कोई काबिज़ नहीं है, उनकी सियासी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनका माशी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो उसी हवाले से हमने उसके जवाब देने हैं। और मौलाना के पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को लड़ने के पीछे, गाजा भेजने के पीछे की दलील क्या है और क्या कहा है उन्होंने, यह भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, JUI प्रमुख फजलुर रहमान का जो बयान है उसको एक एक करके हम समझते हैं। पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को गाजा में लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए, यानी पाकिस्तान से लड़ा के जाने चाहिए गाजा में। हम पश्चिमी दुनिया के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, कोई हमें कब्जे की धमकी नहीं दे रहा है, ये भी वो इस बयान में कह रहे हैं। कोई राजनीतिक और आर्थिक रूप से निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है कि क्यों वो लड़ने की बात कह रहे हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें पश्चिमी दुनिया को जवाब देना चाहिए, ये कहना है फजलुर रहमान का। राजनीतिक रणनीतियों का उत्तर राजनीतिक ही होना चाहिए, यानी कि जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसको पॉलिटिकली ही लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरे हाथ पे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ाकों को गाजा भी भेजना चाहिए। इजराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के JUIF चीफ मौलाना फजल उर रहमान की चाहत है कि हमास का पाकिस्तान साथ दे। फजल उर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की माली हालत और राजनीतिक हैसियत आड़े आ रही है। हम मुकाबला कर रहे हैं मगरबी दुनिया का, सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, दिफाई लिहाज से, अपनी हिकमत अमलियों के साथ। हमारे ऊपर बराह रास्त कोई काबिज़ नहीं है, उनकी सियासी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनका माशी असर नफूज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो उसी हवाले से हमने उसके जवाब देने हैं। इधर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है यहूदी के खिलाफ की जंग जारी रहेगी, उनके लड़ाके इजराइल के हर मोर्चे पर तैनात हैं। उबैदा ने कहा है कि इजराइल के 136 सैन्य वाहनों को अब तक नष्ट कर दिया है, हथियारों के कई गोदामों को भी बर्बाद करने में कामयाबी पाई है। हमारी ताकत है कि इजराइल महीने भर बाद भी हमसे मुकाबला कर रहा है। गाजा, यरूशलेम और वेस्ट बैंक में हमने इजरायली
इजरायली सेना के खिलाफ मजबूत लामबंदी की है। जल्दी हम गाजा के लोगों को अच्छी खबर देंगे। इधर यमन की हूती सेना ने अमेरिका के ड्रोन MQ-9 को मार गिराने का दावा किया है, जो उनके क्षेत्र की निगरानी और जासूसी के लिए भेजा गया था। हूती समूह के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इजरायल की मदद कर हमारे हौसले को कम नहीं कर पाएंगे। हूती सेना ने हाल के हफ्तों में इजरायल पर कई रॉकेट और ड्रोन से भी हमले किए हैं, साथ ही अमेरिकी नौसेना को नुकसान पहुंचाया है।